किसी फील्ड का मास्टर बनने के लिए हमें इनबोर्न टैलेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बस पहले से मौजूद मास्टरों के नक्शे कदमों पे चलकर हम इसे हासिल कर सकते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि महान मास्टर्स जैसे लियोनार्डो डा विंची और मोजार्ट पैदाइशी टैलेंटेड और जीनियस थे, जबकि असल में मास्टरी और इनबोर्न टैलेंट में कोई कनेक्शन नहीं है। आपको याद होगा कि आपके स्कूल में कई सुपर इंटेलिजेंट बच्चे थे, लेकिन फिर भी आज उन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हासिल नहीं किया, जबकि कई एवरेज बच्चे अपने जीवन में काफी ऊंची बुलंदियों को छू जाते हैं। चार्ल्स डार्विन के कजिन सर फ्रांसिस गॉलटन अपने स्कूल के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उनका आईक्यू देखकर टीचर्स भी हैरान होते थे, जबकि डार्विन खुद एक एवरेज से स्टूडेंट थे। लेकिन आज हम डार्विन को सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं। इस बात से यह साबित होता है कि मास्टरी इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या ऑर्डिनरी, बल्कि इस बात पे करती है कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी व्यक्ति ने इसे हासिल करने के लिए किस राह को चुना है, जिससे दुनिया के महानतम मास्टर्स गुजरे थे। उन सब ने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुना, उस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की, फिर खुले विचारों और पूरे मन से मास्टरी की राह पे चल पड़े। हालांकि मास्टरी की ये राह आसान नहीं थी, उन्हें भी कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, पर वो सभी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाकर चलते रहे और अंत में मास्टर्स ऑफ मास्टर बन गए। उनके जीवन की ऐसी ही कुछ बातों के बारे में जानकर हम भी उनके जैसे सफल हो सकते हैं। चाहे इतिहास के एडिसन, आइंस्टीन या मोजार्ट की बात करें, या आज के मास्टर्स जैसे बॉक्सर फ्रेडियर रोच की, सभी ने एक जैसी राह पे चलते हुए सफलता प्राप्त की। तो इसलिए जरूरी नहीं कि भगवान ने आपको सभी सुविधाओं के साथ पैदा किया हो या आपको एक होन प्रॉमिसिंग आईक्यू से भरे दिमाग की भेंट दी हो। आप अपने कमिटमेंट और इच्छा शक्ति से खुद को सफल बना सकते हो। मास्टर बनने के लिए किसी भी प्रकार से गॉड गिफ्टेड होना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो कि अपने अंदर की आवाज से प्रेरणा लेकर उसे हासिल करने की ठान ले, वो मास्टर बन सकते हैं। एक इंसान हर क्षेत्र में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर इंसान एक न एक क्षेत्र में अच्छा करने की योग्यता जरूर रखता है। आपने अपने पेरेंट्स के कहने पे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या लॉ कर तो लिया, पर आपके मन में कोई और ही धुन बजती हो, या कभी ऐसा हुआ हो कि किसी काम को करते हुए आपको लगा हो करने के लिए बना हूं, तो आपको जरूरत है अपने अंदर की उस आवाज को पहचानने की जो आपसे कह रही है कि हाँ, यही वो रास्ता है जिस पे चलकर आप शिखर तक पहुंच सकते हो। आजकल के सोशल प्रेशर में अपनी अंदर की आवाज को सुनना बहुत ही मुश्किल है। दुनिया को खुश करने के लिए अक्सर हम भी दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान अलग है। जिस तरह बर्फ के दो टुकड़े एक जैसे आकार के नहीं हो सकते, उसी तरह हर इंसान अपने आप में यूनिक है। दुनिया के जैसा बनने के लिए अपने अंदर की असाधारण प्रतिभा को दबाने से पूरी जिंदगी हम बस एक आम इंसान बनकर रह जाते हैं, जबकि हमारे पास खास बनने की क्षमता थी। हमारी ही तरह इतिहास के सभी महानायकों की जिंदगी में भी एक ऐसा पल आया था जब उनके सामने लाइफ की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हुई कि वो किस कार्य के लिए बने थे। बस फिर क्या था, वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह, उन्हें रास्ता मिलता गया और वो चलते गए। लेखक ने लियोनार्ड डा विंची का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि उनके लिए वो क्लिकिंग मोमेंट तब आया जब वो रोज अपने पापा के ऑफिस से कागज सिर्फ इसलिए चुराते थे ताकि वो उनपे जानवरों का स्केच बना सकें। ठीक इसी तरह हम सबके जीवन में ऐसा ही एक क्लिकिंग मोमेंट आता है। बस हमें जरूरत है उस मोमेंट को पहचान कर अपने अंदर की आवाज को सुनने की, अपना कीमती समय और एनर्जी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में न बर्बाद करते हुए अपनी क्षमताओं के साथ दुनिया से एक कदम आगे जाने में लगाएं। आपका लक्ष्य रातों रात अमीर बनना नहीं, बल्कि उन फील्ड की सभी छोटी मोटी बारीकियों को सीखने में होना चाहिए। जब भी हम किसी नए काम को शुरू करते हैं या नई जॉब ज्वाइन करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले या हम ऊंचे पोजीशन पे जाएं। लेकिन पैसा या पोजीशन से बढ़कर भी कई चीजें होती हैं, और वो है आपका एक्सपीरियंस। अगर आज आपने कम पैसों से कॉम्प्रोमाइज कर ज्यादा एक्सपीरियंस देने वाली जॉब को चुना, तो कल यही एक्सपीरियंस आपको अपनी फील्ड का जाना माना मास्टर बना देगा और आप मनचाही सैलरी और पोजीशन प्राप्त कर सकते हो। सभी सफल महानायकों ने ऐसा ही किया। अब बॉक्सर फ्रेडरिक रोच को ही ले लीजिए। उन्होंने एक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन में अनपेड जॉब को चुना, लेकिन इस जॉब में उन्हें वो स्किल्स सीखने को मिले जिसने उन्हें एक महान बॉक्सर बना दिया।
इसी तरह डार्विन ने मेडिकल स्कूल और चर्च में मिली अच्छी खासी जॉब को छोड़ के HMS बीगल में बिना सैलरी के नौकरी की। यहीं उन्हें पंछियों और पेड़ पौधों के बारे में करीब से जानने को मिला, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लिखा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी अपने पिता का अच्छा खासा बिजनेस छोड़ के प्रिंटिंग प्रेस ज्वाइन कर ली, ताकि वो ये सीख सकें कि शब्द कैसे लिखे जाते हैं। इस बात से साबित होता है कि सभी ने अपने जीवन में पैसे से ज्यादा ज्ञान को महत्व दिया, जिसके कारण वो सफल हुए। इसलिए जब भी किसी इंटर्नशिप या पहली जॉब के बारे में सोचें तो ये देखें कि कहां आपको सीखने का माहौल ज्यादा मिलेगा। किसी भी स्किल को सीखने के लिए एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको उसे सीखने का सही तरीका बताए। किसी हुनर को सीखने का रास्ता बहुत उतार चढ़ाव से होकर गुजरता है। जब हम खुद से कोई नया काम या नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं, तब भी हम कामयाब तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन उस कामयाबी को हासिल करने में हमारे बहुत से रिसोर्सेज और समय बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि खुद सीखने में हम कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारा समय बर्बाद कर देती हैं। जब हम किसी मेंटर के साथ जुड़ते हैं, तब हमारे सीखने का सफर आसान हो जाता है, क्योंकि वो अपने जीवन में की गई गलतियों और अनुभवों से हमें वो अनमोल लेसन्स देते हैं जिसे खुद से प्राप्त करने में हमें बरसों लग सकते हैं। शागिर्दगी के इस सफर से मेंटर और स्टूडेंट दोनों फायदे में रहते हैं। जहां एक तरफ स्टूडेंट को मेंटर से ट्रेनिंग मिलती है, वहीं दूसरी तरफ मेंटर स्टूडेंट के जरिए अपने सपने पूरे करता है। लेकिन चाहे जो भी हो, एक शिक्षक के बिना सफलता की राह दिशाहीन होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि शिष्य अपने गुरु के ज्ञान की सीमा में बंधा रहे। शिष्य अपनी इच्छा शक्ति से गुरु से भी आगे निकल सकता है। जैसे कि अलेक्जेंडर ने अपने गुरु एरिस्टोटल की शिक्षा में अपनी सूझबूझ को मिलाकर विश्व विजय हासिल कर ली थी। इसी तरह इतिहास में कई ऐसे गुरु शिष्य के उदाहरण मिलेंगे, जिसमें कि शिष्य ने गुरु के आशीर्वाद से सफलता की बुलंदियों को छू लिया है। इसलिए अपना लक्ष्य तय करने के बाद सबसे पहले एक ऐसा गुरु तलाश करें जो आपको अपने सारे गुण सिखा दे, पर साथ ही साथ ये भी याद रखें कि आपकी असली कामयाबी अपने गुरु जैसा बनने में नहीं, बल्कि उनसे आगे निकलने में है। जीवन में नए प्रयोग करने की हिम्मत रखें। हमारा लक्ष्य अपने मेंटर से भी आगे निकलने का होना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कैसे होगा। अपने गुरु से सारे गुण सीखने के बाद आप अपने दिमाग की नसों को खोलें, ताकि वो हर असंभव को संभव करने का तरीका खोज निकाले। अपने दिल और दिमाग को एक बच्चे जैसा सवालिया बना ले, वो बच्चा जिसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं, जो हर बात में सवाल पूछता है, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं, समाज और दुनियादारी के चक्कर में अपने अंदर के बच्चे को भुला देते हैं और बस अपने द्वारा बनाए हुए दायरे में सीमित हो जाते हैं। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है पियानो वादक मोजार्ट। हुआ यूं कि एक दिन मोजार्ट के मन में आया कि वो रोज रोज सेट पैटर्न में पियानो बजाकर बोर हो गए और कुछ नया बजाना चाहते थे। उन्होंने अपनी एक नई धुन बनाई और बड़ी ही दिलेरी से अपने सबसे बड़े शो में उसे पेश किया। लोगों ने इस धुन को बहुत पसंद किया और आज भी वो पियानो की दुनिया के मास्टर माने जाते हैं। इसीलिए अपने अंदर के सभी डर किंतु परंतु को भुलाकर अपनी क्षमताओं को नई उड़ान भरने दें। अपनी समस्याओं को नए और अनोखे अंदाज में दूर करने के लिए अपने दिमाग को एक इनोवेटिव अंदाज में सोचने की ट्रेनिंग दें। कौन ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी हर समस्या को खुद ही आसानी से दूर कर सके? आपको लगता होगा कि ऐसा करना बहुत ही कठिन होगा, पर ऐसा नहीं है। इंसानी दिमाग क्षमताओं का धनी है, बस जरूरत है उन क्षमताओं को पहचान के उन्हें निखारने की। आप जितना अपने दिमाग को खुले विचारों के समुद्र में बहने देंगे, उतना ही आपका दिमाग इनोवेटिव और नए तरीके से सोचने लगेगा। ऐसा बार बार करते रहने से उसे ऐसा करने की आदत हो जाएगी। इंसानी दिमाग पे हुए एक स्टडी के अनुसार अगर हम किसी काम को 10 से ज्यादा घंटों के लिए कर लेते हैं, तो हमारा दिमाग खुद ही उस काम के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है और उसके बारे में एक नया नजरिया बन जाता है। इसलिए ये सोचकर हार न मान लें कि लोग पैदाइशी इनोवेटिव होते हैं या उनके दिमाग का लेवल कुछ अलग होता है, बल्कि अपने दिमाग को भी हर सिचुएशन में कोई इनोवेटिव आइडिया ढूंढने के लिए ट्रेन करें। जब आपका लर्निंग पीरियड खत्म हो जाए, फिर आप चैलेंज लेने और नए प्रयोग करने के लिए तैयार रहें।
निडर होकर दिल और दिमाग को सीमाओं के बाहर सोचने दें। अपनी स्किल्स की इतनी प्रैक्टिस करें कि वो आपके दिमाग और शरीर का हिस्सा बन जाए। जब आप किसी कार्य को करते हैं तो पहले आपका दिमाग उसके बारे में सोचता है और फिर शरीर को वो कार्य करने का आदेश देता है। लेकिन जब हम किसी काम की बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है और दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर अपने आप काम करने लगता है, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। इससे आपका समय बचता है और आपका दिमाग आगे की स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए फ्री रहता है। जैसे कि चेस मास्टर बॉबी फिशर ने चेस की इतनी प्रैक्टिस की कि उन्हें गेम के दौरान हर चाल के बारे में नहीं सोचना पड़ता था, जिससे कि उन्हें गेम की ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम मिल जाता था। मास्टरी का सही मतलब यह है कि आप जिस फील्ड के मास्टर हो, उस काम को करने के लिए आपके माइंड और शरीर का एक ऐसा अनोखा तालमेल बन जाए कि किसी भी सेकंड थॉट या थिंकिंग का सवाल ही नहीं पैदा हो। बस दिमाग ने कहा और शरीर ने कर दिया। इस तरह से हम अपने अंदर की आवाज को सुनकर अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुन सकते हैं। उस फील्ड से जुड़े स्किल्स सीखने के लिए कैसे अपना मेंटर ढूंढ सकते हैं और पहले एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सब सीखकर उसमें अपनी कल्पना शक्ति से कुछ नया कर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कैसे हम इतिहास और वर्तमान के मास्टर्स से प्रेरणा लेकर अपनी राह को और आसान बना सकते हैं।